तुम यहाँ रोज कचरा क्यों फैलाती हो? हटो यहाँ से। सर, हमने कुछ नहीं किया। चुप कर, वरना ये थैला भी जब्त कर लेंगे। पहले ज्यादा बदतमीजी मत करो, मैं एसडीएम हूँ। तू एसडीएम नहीं, भिखारी है। एक दिन जिले की सबसे बड़ी अफसर एसडीएम नेहा शर्मा सादे कपड़ों में अकेली सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि जो औरत ठेले पर खड़ी है वही पूरे जिले की मालिक है। लेकिन कुछ ही पलों में उन्होंने अपनी आंखों के सामने वो देखा जो किसी भी ईमानदार अफसर के दिल को झकझोर दे। एक पुलिस इंस्पेक्टर रोज उस गरीब सब्जी वाली से सब्जियां बिना पैसे के उठाकर चला जाता था, और जब आवाज उठी तो उठे थे थप्पड़, धमकियां और जुल्म की हदें। पर इस बार सामने थी नेहा शर्मा, जिसने ठान लिया था कि अब कानून के नाम पर होने वाला अन्याय नहीं चलेगा। वो अकेली थी पर हिम्मत पूरी थी। वो आम महिला बनकर आई थी, पर इस बार पूरा सिस्टम हिलाने वाली थी। पर जब सच्चाई सामने आई तो थाने में वो जो हुआ वो किसी ने सोच भी नहीं था सकता। क्या नेहा शर्मा अपने मिशन में कामयाब होंगी? क्या वो इंस्पेक्टर और एसएचओ को उनकी औकात दिखा पाएंगी, या सिस्टम एक बार फिर ईमानदारी को कुचल देगा? जानिए पूरी कहानी में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको सच बोलने की हिम्मत पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप कहां से हमारी स्टोरी देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सुबह का वक्त था। शहर की सड़कों पर धूप सुनहरी चादर की तरह बिछ रही थी। बाजार की भीड़ में हर तरफ हलचल थी। सब्जियों की महक, ठेलों की आवाजें और ग्राहकों की बातचीत से हवा में एक जीवंत गूंज थी। इसी भीड़ में एक औरत धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली आ रही थी, सादे कपड़ों में, बिना किसी सरकारी तामझाम के, सिर पर हल्का दुपट्टा और हाथ में एक झोला। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सी दिखने वाली औरत असल में इस जिले की सबसे बड़ी अफसर एसडीएम नेहा शर्मा है। आज वो किसी दौरे पर नहीं निकली थी, बल्कि लोगों की असल जिंदगी देखने आई थी। बिना अपने ओहदे का बोझ लिए वो ठेले दर ठेले देखते हुए आगे बढ़ी। फिर एक जगह रुकी। सामने एक लगभग 30 साल की महिला थी, जिसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था, लेकिन उसमें ईमानदारी की चमक झलक रही थी। ठेले पर ताजी सब्जियां सजी थीं, जिनकी खुशबू मिट्टी से आती ताजगी की तरह थी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, टमाटर कितने के दे रही हो? सब्जी वाली ने सिर उठाया, पसीना पोंछा और बोली, 20 रुपए किलो बहन, आज के ताजे हैं। नेहा ने झोला आगे बढ़ाते हुए कहा, आधा किलो दे दो और थोड़ा धनिया भी रख देना। सब्जी वाली ने मुस्कुराते हुए सब्जियां तोली ही थीं कि तभी पीछे से एक नन्हा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस औरत से लिपट गया। मम्मी, मुझे स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है, नहीं तो टीचर डांटेंगे। सब्जी वाली ने झुककर उसे गोद में लिया और प्यार से बोली, बेटा 2 मिनट रुको, पहले इन दीदी को सब्जी दे दूं, फिर छोड़ दूंगी। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मम्मी, अभी चलो ना, बहुत देर हो गई है। नेहा ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपकी दुकान संभाल लेती हूं। औरत हिचकिचाई, बहन, ठेला छोड़कर जाऊं तो लोग कुछ कहेंगे। नेहा ने भरोसे से कहा, चिंता मत कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं संभाल लूंगी। औरत ने नेहा के चेहरे की सादगी और सच्चाई देखकर सिर हिलाया, बोली, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी, और अपने बेटे को लेकर निकल गई। नेहा ठेले के पास खड़ी रही। हवा में सब्जियों की ताजगी और लोगों की आवाजें घुली हुई थीं। वो चारों तरफ देख रही थीं, कैसे लोग अपनी जरूरत के लिए मेहनत कर रहे हैं, बिना किसी शिकायत के। उनके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन अंदर कहीं समाज की सच्चाई देखने की उत्सुकता भी। तभी एक मोटरसाइकिल उनके ठेले के पास आकर रुकी। इंजन की आवाज के साथ धूल उड़ी और उस पर बैठा एक आदमी धीरे धीरे उतरा। वर्दी उसकी चमकदार थी, बूट पॉलिश किए हुए, चेहरे पर घमंड की झलक। वो था थाने का इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा। उसने नेहा की तरफ देखा और तंज भरे लहजे में बोला, तू कब से यहां सब्जी बेचने लगी? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहां गई? नेहा कुछ कहती, इससे पहले ही वो सब्जी वाली औरत वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झुककर कहा, इंस्पेक्टर साहब, क्या चाहिए आपको? आदित्य ने अहंकार भरी मुस्कान के साथ कहा, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी देना। औरत ने जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी और चुपचाप आगे बढ़ा दी। लेकिन इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा
और चला गया। नेहा अवाक रह गई। कुछ पल तक उन्होंने चुपचाप उस सड़क को देखा जहां से मोटरसाइकिल गायब हो गई थी। फिर उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में पानी आ गया, आवाज धीमी थी। बहन, क्या कहूं, ये रोज ऐसे ही करता है। धमकाता है कि अगर पैसे मांगे तो ठेला उठवा दूंगा। मेरा ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुप रहती हूं। नेहा के चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में सख्ती आ गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जिस सिस्टम की वो जिम्मेदार हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो गरीबों को इस तरह कुचलते हैं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप नहीं, मैं रहूंगी। आप घर पर आराम करना। मैं देखूंगी कि वो पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो उसे कानून की ताकत दिखाकर रहूंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, उम्मीद थी। नेहा के चेहरे पर आत्मविश्वास और शांत दृढ़ता थी। उस रात उन्होंने देर तक सोचा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक अफसर होकर भी उन्होंने इतनी सच्चाई देर से क्यों देखी। लेकिन अब फैसला हो चुका था। अगले दिन वो इस सिस्टम के असली चेहरे से आम औरत बनकर मिलेंगी। अगली सुबह बाजार वहीं था, भीड़ वहीं, पर ठेले पर बैठी औरत अब अलग थी। साधारण साड़ी, सिर पर पल्लू, हाथ में तौल वाला तराजू और चेहरा आम, लेकिन भीतर छिपा था एक ज्वालामुखी। वो थी एसडीएम नेहा शर्मा। ठेला अब उनका था। सब्जियां सज चुकी थीं, भीड़ आने लगी थी। हर कोई उन्हें देखकर समझता, शायद सब्जी वाली की बहन है। कुछ देर बाद वही आवाज गूंजी, मोटरसाइकिल का शोर, वही घमंडी चाल, वही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा। उसने मोटरसाइकिल एक झटके से रोक दी और मुस्कुराकर बोला, आज फिर तुम यहां? कल भी देखी थी तुम्हें, अब फिर। कौन हो तुम? नेहा ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, मैं उसकी बहन हूं। आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे माप रहा हो, फिर बोला, तो तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। आज तो खूब सजी धजी लग रही हो। चलो 1 किलो टमाटर, थोड़ा धनिया और मिर्च दे दो। नेहा ने बिना कुछ कहे सब्जियां तौली, झोले में रखी और उसके सामने बढ़ा दी। इंस्पेक्टर ने झोला उठाया और मुड़ने लगा। नेहा की आवाज ठंडी लेकिन सख्त थी, रुकी, आपने पैसे नहीं दिए। इंस्पेक्टर पलटा, चेहरा तमतमाया हुआ, बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना। और तुम ज्यादा जुबान मत चलाना, समझी? नेहा की आंखों में आग जल उठी, बोली, जो आपकी आदत है वो गलत है। सब्जी लेने के पैसे देने होंगे। हम मेहनत करते हैं, हर सब्जी में पसीना बहता है। अगर आप फ्री में ले जाएंगे तो हमारे बच्चों का पेट कौन भरेगा? इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का अहंकार फूट पड़ा। उसने गुस्से में आकर नेहा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ठेले पर रखी सब्जियां हिल गईं, हवा थम गई। नेहा का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन उन्होंने सिर झुकाया नहीं। कांपती आवाज में बोली, आपने बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर गरज उठा, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? और फिर उसने उसके बाल पकड़ लिए, उसे धक्का दिया। नेहा ने खुद को संभाला, आंखों में पानी था लेकिन लहजे में हिम्मत थी। बोली, अब बस, बहुत हो गया, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। इंस्पेक्टर हंसा, रिपोर्ट? तू सब्जी बेचने वाली है और मैं थाने का इंस्पेक्टर। तेरी रिपोर्ट कौन लिखेगा? जरा सी जुबान चलाई तो तेरा ठेला उठवा दूंगा। नेहा ने आंखें उठाईं और सिर्फ इतना कहा, तुम देखना, कल तक यही कानून तुम्हें जवाब देगा। इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चला गया। धूल की एक परत ने उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिया था, लेकिन नेहा के दिल में अब एक आग जल चुकी थी। आग जो अब किसी डर से नहीं, थाने के अंदर की हवा भारी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर झूल रहे थे जिनमें लिखा था, जनता की सेवा ही पुलिस का धर्म है। लेकिन उस वक्त वहां जो हो रहा था वो उन शब्दों की पूरी तरह बेइज्जती थी। इंस्पेक्टर मिश्रा अपने कुर्सी पर बैठे ठहाके मार रहा था और बगल में 2 सिपाही सब्जी वाली के ठेले से उठाई टोकरी पर पैर रखकर हंस रहे थे। सामने वही औरत खड़ी थी जिसका ठेला आज तोड़ दिया गया था, जिसकी रोजी रोटी पुलिस की दबंगई में रौंद दी गई थी। नेहा ने दरवाजे की चौखट पर कदम रखा। उनकी आंखों में ठंडक नहीं, आग थी, पर चेहरा शांत, आवाज धीमी। वो सीधा आगे बढ़ी। सिपाही चौंके, कौन हो तुम? यहां ऐसे कैसे चली आई?
नेहा ने कहा। मैं शिकायत लेकर आई हूं। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया। शिकायत? औरत लोग भी आजकल बहुत शिकायत करने लगी हैं। कौन सी शिकायत है? नेहा ने कहा। उस ठेले वाली के साथ जो हुआ वही। आपने उसके ठेले पर पैर मारा, सब्जियां फेंकी, पैसे भी नहीं दिए, और अब आप हंस रहे हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने सिगरेट का कश लिया और हंसते हुए बोला, अरे तो तुम वहीं देख रही थी। तुम्हें क्या मतलब बहन जी, अपना काम करो। हम यहां रोज ड्यूटी करते हैं, ये सब हमारी व्यवस्था का हिस्सा है। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। व्यवस्था का हिस्सा या भ्रष्टाचार का हिस्सा? इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। उसने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई और कुर्सी से उठकर नेहा के पास आया। जुबान संभाल कर बात करो, वरना ऐसा केस डाल दूंगा कि सालों अदालत के चक्कर लगाती रहोगी, समझी? नेहा ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। कानून की किताब में लिखा है कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो डीएम हो या कांस्टेबल, कानून से ऊपर नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि डराकर मैं पीछे हट जाऊंगी तो शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मिश्रा ठहाका मारकर हंसा। क्या है तुम में खास? देखती तो साधारण लग रही हो। नेहा ने जेब से एक छोटा कागज निकाला और धीरे से उसके सामने रखा। नाम नेहा शर्मा, पद उपजिलाधिकारी एसडीएम। और अब बताओ इंस्पेक्टर मिश्रा, कानून के रखवाले होकर तुम खुद कितनी बार कानून तोड़ चुके हो? कमरा सन्न हो गया। दोनों सिपाही सीधे खड़े हो गए और इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया। पसीने की एक बूंद उसके माथे से फिसली। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप। नेहा ने बीच में काट दिया। अब पता चल गया ना? तो अब बताओ, ये सब्जी वाली का ठेला किस हक से तोड़ा गया? मिश्रा ने हकलाते हुए कहा, वो रास्ते में खड़ी थी मैडम, ट्रैफिक में रुकावट डाल रही थी। नेहा ने तीखी नजरों से कहा, झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है। उनकी आवाज में अब वह तेवर थे जो किसी अफसर के नहीं बल्कि इंसाफ के थे। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ईमानदार पुलिस वालों की छवि भी खराब होती है। मैं तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर रही हूं। अभी इसी वक्त सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मिश्रा का चेहरा सख्त हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर उतर चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, यह मामला बाहर गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नेहा ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी की इतनी फिक्र थी तो इंसानियत की इज्जत रखनी चाहिए थी। नेहा बाहर निकली। धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके कदमों में ठंडक थी। बाहर वही सब्जी वाली खड़ी थी, जिसके आंखों में उम्मीद झलक रही थी। उसने नेहा के पैर छूने की कोशिश की, पर नेहा ने रोक दिया। पैर मत छू बहन, हक छीनना सीख, किसी पर एहसान मत मान। सब्जी वाली की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैडम, आपने जो किया उसके लिए भगवान आपको खुश रखे। नेहा मुस्कुराई। भगवान तभी खुश होंगे जब हम डरना छोड़ देंगे। तभी पीछे से सिपाही की घबराई हुई आवाज आई, मैडम, एसएचओ साहब आ रहे हैं। नेहा मुड़ी। थाने के गेट पर एक मोटी फाइल लिए, आंखों में घमंड भरे एसएचओ राठौर अंदर आ रहा था। उसकी चाल में दबंगई थी, आवाज में रौब। कौन है जो हमारे थाने में हुकूमत दिखा रहा है? उसने तेज स्वर में पूछा। इंस्पेक्टर मिश्रा पीछे से बोला, सर, एसडीएम मैडम है। राठौर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, एसडीएम? तो फिर बिना सूचना, बिना गार्ड ऐसे कैसे आ गईं? ये पुलिस स्टेशन है, कोई ऑफिस नहीं। नेहा ने शांत स्वर में कहा, जब पुलिस का ऑफिस अन्याय का अड्डा बन जाए तब अधिकारी को खुद आना पड़ता है। राठौर ठठाकर हंसा। आपके जैसे कई आते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसे नहीं चलता मैडम। यहां ताकत से काम होता है, कानून की किताबों से नहीं। नेहा ने उसकी बात काट दी। शायद इसलिए आज सिस्टम पर लोग भरोसा खो चुके हैं। कमरा फिर से भारी हो गया। दोनों के बीच का टकराव अब केवल शब्दों का नहीं, विचारों का था। राठौर ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखिए मैडम, आप अफसर हैं, हम पुलिस हैं, सबको अपना दायरा पता होना चाहिए। थाने की हद में आकर हुक्म चलाना अच्छा नहीं लगता। नेहा ने सीधा उसकी आंखों में देखा। दायरा वहीं खत्म हो जाता है जहां कानून तोड़ा जाता है, और जहां डर दिखाने की कोशिश होगी वहां मैं खड़ी मिलूंगी। राठौर कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप सोचती हैं कि एक अफसर बनकर सिस्टम बदल देंगी? यहां हर ईमानदार को सिस्टम ही निगल जाता है। नेहा ने कहा, शायद, लेकिन जब तक सांस बाकी है कोशिश जारी रहेगी।
बाहर बारिश की कुछ बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। आसमान में बादल थे, लेकिन भीतर कुछ और ज्यादा तूफानी था। थाने के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। लोग फुसफुसा रहे थे। एसडीएम मैडम खुद आई हैं थाने में। मोबाइल कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। नेहा ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जाते जाते बोली, इंस्पेक्टर मिश्रा, कल से आपकी ड्यूटी सस्पेंड रहेगी। जांच शुरू हो चुकी है और एसएचओ साहब, आपकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। वो बाहर चली गई। बारिश तेज हो चुकी थी, पर उनके चेहरे पर संतोष था। भीड़ ने रास्ता छोड़ दिया और उस वक्त पहली बार लगा कि कोई तो है जो सच्चाई के लिए डटकर खड़ी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि एसएचओ राठौर वो आदमी था जो कभी हार नहीं मानता था और अब उसने ठान लिया था, नेहा शर्मा को सबक सिखाना पड़ेगा। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। थाने के बोर्ड पर लिखा था, सत्यमेव जयते। लेकिन उसी बोर्ड के नीचे एक नई साजिश जन्म ले रही थी। रात का सन्नाटा शहर पर उतर चुका था। सरकारी बंगले के कमरे में सिर्फ एक लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी। नेहा शर्मा अपने ऑफिस टेबल पर बैठी थीं। सामने कुछ फाइलें खुली थीं, पर उनका ध्यान कहीं और था। खिड़की से बाहर अंधेरे में बारिश की बूंदें गिर रही थीं और वो हर आवाज उनके भीतर चल रहे तूफान की तरह लग रही थी। आज का दिन खत्म हुआ था, लेकिन भीतर की लड़ाई बस शुरू हुई थी। उन्हें एहसास था कि उन्होंने पुलिस विभाग के खिलाफ आवाज उठाकर एक जंग छेड़ दी है। अब या तो सिस्टम बदलेगा या वो खुद टूट जाएंगी। फोन बजा। सामने लिखा था, कलेक्टर ऑफिस। उन्होंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम, एसएचओ राठौर के खिलाफ आपकी रिपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन ऊपर से कुछ फोन आ रहे हैं। लगता है मामला बड़ा होने वाला है। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, जितना बड़ा होगा उतनी ही सच्चाई साफ होगी। उन्होंने कॉल काट दिया और खिड़की के पास चली गईं। बाहर काली रात थी, पर उनकी आंखों में एक अलग रोशनी जल रही थी। दूसरी तरफ उसी वक्त एसएचओ राठौर थाने के अंदर अपने ऑफिस में बैठा था। कमरे में सिगरेट का धुआं तैर रहा था। सामने मिश्रा बैठा था, जो आज सस्पेंड हो चुका था। राठौर ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से आज ये सब हुआ। एसडीएम को सीधे थाने में आने की क्या जरूरत थी? अब वो सोचती है कि सिस्टम उसकी जेब में है। मिश्रा ने गुस्से में कहा, सर, मैंने क्या किया था? रोज जो चलता है वही किया। पर वो औरत, राठौर ने हाथ उठाया, वो औरत नहीं, आग है, और अगर उसे नहीं बुझाया गया तो वो सबको जला देगी। उसने टेबल पर हाथ मारा। मुझे पता है उसे कैसे संभालना है। अगले दिन सुबह नेहा ऑफिस पहुंची तो गेट पर ही एक बुजुर्ग चौकीदार ने कहा, मैडम, थाने से कोई फाइल आई है। एसएचओ साहब खुद भिजवा कर गए हैं। नेहा ने फाइल ली और अंदर चली गई। फाइल खोलते ही उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उसमें एक झूठी रिपोर्ट थी। लिखा था कि एसडीएम नेहा शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया, बिना अनुमति थाने में दबाव बनाया और पुलिस की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया। नीचे एसएचओ राठौर के दस्तखत थे। नेहा ने गहरी सांस ली। वो समझ चुकी थी, खेल अब शुरू हो गया है। उन्होंने फाइल बंद की और अपने असिस्टेंट को बुलाया। तुरंत एसएचओ राठौर को नोटिस जारी करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो। असिस्टेंट घबराया, मैडम, क्या यह ठीक रहेगा? ऊपर से दबाव आ सकता है। नेहा ने कहा, सच बोलने वालों को दबाव की आदत डालनी पड़ती है, अब डरने का वक्त नहीं। शाम को पूरे जिले के पत्रकार एसडीएम ऑफिस के बाहर जमा थे। कैमरे, माइक और सवालों की बारिश। नेहा शर्मा मंच पर आईं। उनकी आंखों में ठंडक थी, पर आवाज में आग। उन्होंने माइक पकड़ा। आज मैं एक बात साफ करना चाहती हूं। अगर किसी अधिकारी को अपने पद की गरिमा का डर नहीं, तो जनता को भी चुप नहीं रहना चाहिए। मैंने वो किया जो एक नागरिक के नाते हर इंसान को करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। कैमरे चमक उठे। उन्होंने आगे कहा, मैं जानती हूं कुछ लोग इसको व्यक्तिगत मामला बना देंगे, लेकिन मेरा संघर्ष किसी व्यक्ति से नहीं, उस सोच से है जो ताकत को इंसाफ से बड़ा समझती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, लेकिन शहर में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर वेंडर ट्रेंड करने लगा। लोग नेहा शर्मा की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी रात एक काली एसयूवी धीरे धीरे उनके बंगले के बाहर आकर रुकी। खिड़की के पीछे से एक चेहरा झलका, एसएचओ राठौर का। वो मुस्कुराया और फोन उठाया। अब देखती हूं नेहा शर्मा कितनी मजबूत है। सुबह होते ही अखबारों में हेडलाइन थी, एसडीएम नेहा शर्मा के खिलाफ जांच कमेटी गठित।
नेहा ने अखबार देखा और एक पल को कुछ नहीं बोली। अंदर की कॉफी ठंडी हो चुकी थी। उन्हें अब यह समझ में आने लगा था कि यह जंग सिर्फ एक ठेले वाली के लिए नहीं रही, ये अब उनकी ईमानदारी की परीक्षा थी। दोपहर में सचिवालय से कॉल आया। मैम, ऊपर से ऑर्डर है, आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी चाहिए, माहौल शांत होने दीजिए। नेहा ने हंसकर कहा, अगर अफसर डर कर छुट्टी पर चले जाएं, तो फिर जनता किस पर भरोसा करे। उसी शाम वो अकेली अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी और थाने की तरफ रवाना हुई। गाड़ी की खिड़की से बाहर सूरज ढल रहा था। रास्ते में लोग उन्हें देखकर सिर झुका रहे थे। जब वो थाने पहुंची, राठौर बाहर खड़ा था, हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। मैडम, फिर से थाने में? इस बार तो कैमरे भी नहीं लाई। नेहा ने शांत स्वर में कहा, कैमरे की जरूरत उन्हें होती है जो सच छिपाते हैं, मैं तो उसे सामने लाने आई हूं। राठौर ने हंसकर कहा, आपके जैसे कई अफसर आए, सिस्टम को बदलने चले थे, लेकिन खुद ट्रांसफर होकर चले गए। नेहा ने एक कदम आगे बढ़ाया, शायद तुम्हें लगता है कि ताकत सिर्फ कुर्सी में होती है, पर असली ताकत उस इंसान में होती है जो अकेले भी सही के लिए खड़ा होता है। राठौर की हंसी थम गई। उसने धीरे से कहा, तो फिर तैयार रहिए, अब खेल असली शुरू होगा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। मैं भी तैयार हूं, पर याद रखना, कानून देर से चलता है पर रुकता नहीं। वो मुड़ी और गाड़ी में बैठ गईं। बाहर अंधेरा छा चुका था, लेकिन उस अंधेरे में भी उनकी आंखों में वो रोशनी थी जो किसी तूफान से नहीं बुझ सकती थी। शहर अब दो हिस्सों में बंटने वाला था। एक तरफ था डर और दूसरी तरफ थी एसडीएम नेहा शर्मा की जिद। गाड़ी दूर जाती रही, बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं, और उस रात शहर के हर कोने में एक ही चर्चा थी, अब क्या होगा। रात के 10:30 बज रहे थे। डीएम ऑफिस की लाइटें अब भी जल रही थीं। बाहर अंधेरा और हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अंदर नेहा शर्मा की आंखों में बिजली सी चमक थी। उनकी मेज पर एक फाइल खुली पड़ी थी, उसी थाने की जांच रिपोर्ट। हर पन्ने पर रिश्वत, अत्याचार और सत्ता के दुरुपयोग के सबूत थे। उन्होंने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब बहुत हो चुका, अब सच का फैसला जनता के सामने होगा। उन्होंने घड़ी देखी, फिर फोन उठाकर कॉल किया, कलेक्टर हॉल तैयार करवाओ, कल सुबह 9 बजे प्रेस और मीडिया सब मौजूद होंगे। उसी वक्त थाने में माहौल अलग था। एसएचओ राठौर अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा सामने बैठा था। दोनों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, सर, अब तो फाइल खुल चुकी है, अगर वो मीडिया के सामने कुछ बोल गई तो हम गए। राठौर ने झल्लाकर कहा, चुप रहो, मैं देख लूंगा। कल सुबह उससे पहले ही कुछ करना होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंची ही नहीं तो मामला यहीं खत्म। उसने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल किया। कल सुबह उससे पहले उसका रास्ता रोक दो, किसी भी हाल में वो ऑफिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन किस्मत भी शायद नेहा शर्मा की तरफ थी। अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकली तो रास्ते में 2 गाड़ियां उनका पीछा करने लगी। ड्राइवर ने पूछा, मैडम क्या करें? नेहा ने कहा, गाड़ी मत रोको, कैमरा ऑन रखो। गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई और अचानक एक मोड़ पर पुलिस की ही गाड़ी सामने आ गई। वो लोग उतरने ही वाले थे कि तभी पीछे से 2 और सरकारी गाड़ियां आकर रुक गईं। जिलाधिकारी कार्यालय की सिक्योरिटी टीम। सब कुछ पल भर में बदल गया। पीछा करने वाले पुलिस वाले वही निकले जो राठौर ने भेजे थे। मौके पर ही सब गिरफ्तार हुए। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, अब मैं समझ गई थी, जब ईमानदारी रास्ता तय करती है तो रुकावटें खुद हार जाती हैं। सुबह 9 बजे कलेक्टर हॉल पत्रकारों से भरा था। कैमरों की फ्लैश चल रही थी। मंच पर नेहा शर्मा आईं, सफेद सूट में, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक सच्चाई की आग। उन्होंने माइक उठाया और कहा, यह लड़ाई सिर्फ एक सब्जी बेचने वाली के लिए नहीं थी, ये लड़ाई उस हर गरीब के लिए थी जो सिस्टम के आगे झुक जाता है। आज मैं इस जिले के हर नागरिक से वादा करती हूं, अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। फिर उन्होंने अपनी फाइल खोली और मीडिया के सामने वो सारे सबूत रख दिए जिनसे थाने के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। हॉल में सन्नाटा था, हर कैमरा उनकी ओर टिका था। तभी एक दरवाजा खुला। अंदर से राठौर और आदित्य को पुलिस ने हथकड़ियों में लाया। दोनों के चेहरे झुके हुए थे। नेहा ने उनकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोली, वर्दी इंसाफ की होती है, अत्याचार की नहीं। तुमने उसे दागदार किया।
अब वही वर्दी तुम्हें कटघरे में खड़ा करेगी। राठौर की आंखों में पछतावा था। उसने सिर झुकाया और बोला, मैडम, हमने बहुत गलत किया। आपने हमें आईना दिखा दिया, हमें माफ कर दीजिए। नेहा ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर बोली, माफी इंसान से नहीं, कर्मों से मिलती है। अब अदालत तय करेगी कि इंसाफ क्या होता है। भीड़ में ताली की आवाज गूंज उठी। सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। किसी ने कैमरे के पीछे से कहा, ये है असली अधिकारी। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। उन्हें याद आया वो सब्जी बेचने वाली औरत जिसने अब नया ठेला लगाया था। मुस्कुराती हुई रोज सब्जियां बेचती थी, बिना किसी डर के। थोड़ी देर बाद जब सब खत्म हुआ, नेहा ऑफिस से बाहर आई। आसमान साफ था, बादल छंट चुके थे। हवा में एक नई सुबह की खुशबू थी। एक रिपोर्टर दौड़कर आया और पूछा, मैडम, आज का दिन आपके लिए क्या मायने रखता है? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे लगा कि जब कोई अकेला भी सही के लिए खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। फर्क बस इतना है कि डर छोड़ना पड़ता है। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठी और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ते में वही सब्जी वाली दिखी। नेहा ने गाड़ी रुकवाई, उतरकर उसके पास गई। औरत मुस्कुराकर बोली, बहन, आज फिर से सब्जियां लो, लेकिन इस बार पैसे मत देना। आज आपकी वजह से मेरा डर खत्म हुआ है। नेहा हंस पड़ी, नहीं बहन, इस बार मैं खुद पैसे दूंगी, ताकि तुम्हें और मुझे दोनों को लगे अब सिस्टम सच में बदल गया है। उन्होंने पैसे दिए, सब्जी ली और वहां से आगे बढ़ गई। गाड़ी सड़क पर बढ़ती रही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, गरीबों की आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।